मैं पूछ रही हूँ तुम हो कौन? अगर मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी करतूतों के बारे में बताऊंगी, फिर तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछेंगे। ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हें घर बुलाता हूँ, मेरे घर वालों से बात करना। तुम पता है साथ मैं दिन हो गए सो भी नहीं पाई। मैं नींद में भी डर जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मेरे कमरे में कोई है, हर वक्त मुझे देख रहा है। फलक फलक प्लीज, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बारे में जरा मुझे पता कर लेने दो, फिर देखना ऐसी की तैसी करके रख दूंगा उसकी। काम तो ठीक से किया ना तूने? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो मरी जाएगी? सिर्फ तेरे कहने पे काम करवा रहा हूँ, वरना मुझे उसको डराने का कोई प्लान नहीं था। क्या फायदा है? बहुत बुरे थक गए भाई, बुरा जेट लैग हुआ। अरे आप दोनों एक साथ? हाँ, मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए हम दोनों एयरपोर्ट पर एक साथ ही पहुंचे। तुम सुनाओ, तुम क्या करते रहे? कुछ खास नहीं, बस एक छोटी सी पार्टी की थी दोस्तों के साथ। अच्छा, आवारागर्दियां खत्म हो गई तुम्हारी? मैं तो यूं ही परेशान हो रही थी, लेकिन मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। वो सुल्तान, क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? क्या? तुम सीरियस हो? ये हो गया मैच्योर। इसकी उम्र देखो और इसकी फरमाइशें देखो। सुल्तान, शादी शॉपिंग मॉल में रखी हुई कोई चीज नहीं होती जिसे लाके तुम्हें दे दी जाए। बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगता कि तुम शादी के लिए रेडी हो। नहीं, मुझ में मसला क्या है? खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ, शादी की उम्र है, क्या इसमें बुराई क्या है? शादी के लिए सिर्फ खूबसूरत और जवान होना काफी नहीं होता, अकल होना भी जरूरी होती है, जो तुम में नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे हम, बिल्कुल। फिर अपने आप को देखो ना, अभी तुम्हारी तालीम मुकम्मल हुई है, ना बिजनेस की समझ बूझ है, करोगे क्या तुम बताओ मुझे? मैं फैसला कर चुका हूं तो कर चुका हूं, शादी मुझे करनी है। हर बात में जिद नहीं समझे तुम, बदतमीज। सुल्तान, तुम्हारी उम्र शादी के लिए बहुत छोटी है बेटा। शादी चंद दिनों का खेल नहीं है, आने वाली सारी जिंदगी का फैसला होता है, जो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फैसला कर चुका हूं। लेकिन मैं भी तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी। हर ख्वाहिश पूरी की है तुम्हारी, लेकिन ये नहीं। इन नंबर्स की कोई डिटेल नहीं मिली है, मैंने पता करवा लिया। देखो फलक, ऐसा हो जाता है यार, कोई बात नहीं। साथ ऐसे कैसे हो जाता है? मुझे लगता है अच्छी खासी प्लानिंग है ये, किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली किया है सब कुछ। नहीं, मेरा तो खैर नहीं ख्याल। तुम्हें क्या लगता है? चलो तुम बताओ, तुम्हारी क्या क्या वाइब्स हैं? ऑब्वियसली ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है, और वैसे भी मुझे ऐसे 24 घंटे लगता है कोई मुझे घूर रहा है, देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। ये सारा वाकया तुमने अपने हिसाब पे सवार कर लिया और कुछ नहीं। अच्छा, और वो कदमों की चाप, पत्तों की चरचराहट, वो सब कुछ क्या था? वहम था मेरा? देखो फलक, तुमने इस वाकये को खुद पर हावी कर लिया। वो डर तुम्हारे दिमाग में कहीं बैठ गया है। प्लीज प्लीज इससे बाहर निकलो, तुम्हें सब कुछ ठीक लगेगा, सब कुछ नॉर्मल लगेगा। ये तुम कह रहे हो साथ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हें दोबारा कॉल्स या मैसेजेस आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। हाँ तो फिर ठीक है ना, हो सकता है कि उसको इस असना में अकल आ गई हो।
इसलिए वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फलक, इसका एक एंगल और भी हो सकता है। हो सकता है कि वो कॉल्स, वो मैसेजेस तुम्हें एज प्रैंक किए गए हों। हो सकता है तुम्हारा कोई स्टूडेंट तुम्हें तंग करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा नहीं है साद, कोई इतनी दीदा दलेरी से मेरे आशिक होने का दावा नहीं कर सकता। चलो खैर, इन बातों को छोड़ो, भूख लग रही है, चलें कुछ खाएं। हाँ चलते हैं। ये बताओ तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? मैंने ट्राई तो किया है, काफ़ी दफ़ा सीवी दी है, देखो क्या होता है। कौन कौन है? आओ बेटा आओ। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी भाई? ये सब आपके लिए लाया हूँ। इसमें कुछ बेहतरीन सूट्स हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें। अब साद भाई की जॉब तो रही नहीं, घर चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा, इसे मैंने सोचा आपके लिए ले आता हूँ। हाँ बेटा, मसला तो है, मगर अब इसकी चोट सही हो गई ना, अल्लाह पाक इसको कोई जॉब दिलवा दे। आप फिक्र ना करें, जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और वैसे एक बात बताइए, साद भाई की शादी नहीं हो रही? मेरा मतलब है कोई तैयारियां वैयारियां नहीं है? अरे कहाँ की तैयारी बेटा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सोचा तो था खूब धूमधाम से शादी करूँगी अपने बेटे की और पूरे ख़ानदान वालों को भी दिखाऊंगी, मगर अब तो लगता है बहुत सादगी से करनी पड़ेगी। सादगी के साथ? सादगी के साथ क्यों? अच्छा वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं? हाँ बोलो। इस शादी को वक्ती तौर पर टाल दें। क्या? नहीं नहीं, साथ नहीं मानेगा और मैं उससे क्या बोलूँगी? देखिए इसमें आप ही का भला है, शादी वक्ती तौर पे रोकते हैं। और मुझे तो लगता है ये सब ना फलक की वजह से ही हो रहा है, और कुछ लोग होते ही बदकदम है। अब देखिए जब से वो साद भाई की जिंदगी में आई है, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो, खुद मैंने महसूस किया है, पर अब क्या करूँ, बहन है मेरी, मैं कैसे इनकार कर दूँ? इनकार मत करें, टाल दें। और वैसे भी आपके पास अब बहाना भी तो है, साद भाई के पास तो जॉब ही नहीं है। और अगर आप टाल देंगी तो मैं साद भाई की जॉब की बात कर सकता हूँ कहीं। क्या तुम इसको जॉब दिलवा दोगे? बहुत परेशानी है, अगर इसकी जॉब तुम लगवा दोगे ना तो मैं वक्ती तौर पे ना शादी टाल दूंगी। चले फिर डन समझो। अच्छा आंटी मैं अब चलता हूँ, इजाजत चाहता बैठो, चाय बनाती हूँ, पी के जाना। हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा चलो सही, अल्लाह हाफिज। फलक बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? और काफी देर से देख रही हूँ कि चुपचाप बैठी हो। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है। अगर कोई बात है तो बता दो, अपना चेहरा देखो कैसे मुरझा सा गया है। नहीं, आप खामखा में परेशान हो रही हैं, मैं बता रही हूँ ना, कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ है? अब्बा खैरियत है? जॉब से फायर कर दिया बेटा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो, मेरी जॉब नहीं रही अब। अरे इतने सालों की नौकरी ऐसे कैसे निकाल दिया? आपने किसी से बात नहीं की थी मैंने, और सिर्फ मुझे नहीं निकाला, मेरे अलावा 150 लोग और थे जिनको जॉब से फारिग कर दिया गया।
किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? सब्र कर। सब्र के अलावा हमारे पास अब है क्या? इसी के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मेरी बात सुने अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला है ना, वो सबब बनेंगे। हाँ, बस आपने परेशान नहीं होना। कैसे होगा सब कुछ? घर का खर्चा, बिजली का बिल, और 3 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया, कहाँ से देंगे? और फिर तुम्हारी शादी भी सर पर है। कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? कर लेंगे, सब हो जाएगा। हेलो। हाँ सुल्तान। हाँ हेलो अब्दुर्रहमान। यार ये नुमान का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? अरे उसका तो बहुत बुरे एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हो गई उसकी। क्या? कब हुआ? 2 दिन पहले। तुम कहाँ थे? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। हाँ तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। चलो आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हें जगह बता दूंगा, तुम आ जाना। ओके। तो बता दिया अंकल आंटी को तुमने? हाँ क्या कहा उन्होंने? वही हस्बे टॉक। मैं तुमसे कहा था ना, वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। तुम उन्हें लड़की का नाम बता देते, शायद मान जाते। अभी वो मेरी शादी के लिए नहीं मान रहे, और तुम्हें क्या लग रहा है अगर मैं बता दूं कि लड़की मुझसे कुछ साल बड़ी है तो वो मान जाएंगे? तो अब क्या करोगे तुम? यार मैंने ना कुछ प्लानिंग की है। तुम और तुम्हारी प्लानिंग। मैं बता दूं, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये तुम्हें खुशी नहीं देगा। अच्छा तुम ही मुझे बता दो मैं क्या करूं। और प्लीज यार छोड़ने का मत कहना, छोड़ नहीं सकता मैं उसे। तो फिर डायरेक्ट जाकर बोल दो उसे। यार मैंने इस बारे में बड़ा सोचा है, और मैं सोचता भी हूँ कि ये कह दूंगा वो कह दूंगा, लेकिन जब उसके सामने जाता हूँ तो बिल्कुल बेबस हो जाता हूँ। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या कहूँ। वैसे अजीब फंसा है तू, वरना तो इतना शेर बनता है, यहाँ क्यों गीदड़ बन जाता है? तुम्हें इश्क नहीं हुआ ना अभी तक? जब होगा तो पूछो। मैं तुम्हारी तरह ऐसे भीगी बिल्ली नहीं बनूंगा, सीधा जाकर इजहार कर दूंगा। देखते हैं। चलो भी यहाँ से चलो यार। अम्मी अम्मी, आपकी जिद का मेरे पास कोई इलाज नहीं। इसमें जिद वाली क्या बात है? मैं हकीकत बता रही हूँ, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो शादी की तैयारी कहाँ से करेंगे? अरे अम्मी, हो जाएंगे पैसे, हो जाएंगी शादी की सारी तैयारियां, आप फिक्र ना करें प्लीज। बस तुम ना अपनी मर्जी चलाना, मेरी तो तुम्हें एक सुननी नहीं है। अम्मी मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन ये नहीं। और प्लीज आप खाला जान से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। और मुझे जरा एक बात तो बताएं, जब हम इसरार कर रहे थे शादी के लिए तो खाला जान राजी नहीं थी, अब जब खाला जान राजी हो चुकी है तो आपको इतराज हो रहा है, क्यों? अभी तुम्हारी जॉब हो जाएगी, उसकी शादी कर देंगे, फिलहाल अभी लेट कर देते हैं। अम्मी ये शादी अब लेट नहीं होगी, बस मैं बता रहा हूँ आपको। और ये बताइए, ये बैठे बिठाए आपको मेरी शादी लेट करने का ख्याल कैसे आया? मेरी बात मानने में हर्ज क्या है? हर्ज है, क्यों नहीं है? आपकी बात मानने की कोई माकूल वजह तो हो। आप हाँ फलक, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साद, तुम्हें एक बात बतानी है। एक्चुअली वो अब्बू को नौकरी से निकाल दिया। क्या? कब? आज ही निकाला है। मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं।
परेशान मत हो फलक, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रही थी? खालू की नौकरी नहीं रही। देखा, मैं कहती नहीं शादी बड़ी मनूस है। अब भी बाज आ जाओ। अब मैं खुद जाके हाजरा और कफिल से बात करूंगी, ये शादी अभी नहीं होगी। अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर तुम मेरे बेटे हो ना तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें जिद करनी आती है ना तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, समझे तुम? अम्मी आप क्या हो गया तुम्हें? मैं भी मूड में नहीं हूँ अब जाए ऐसे। क्या हो गया सुल्तान? तुम दिन ब दिन बदतमीज नहीं होते जा रहे? हाँ हो गया हूँ बदतमीज, और इससे ज्यादा बदतमीजी भी कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते। माँ, माँ का मतलब पता है आपको? माँ और ममता का मतलब भी पता है आपको? मेरी एक भी परेशानी, एक भी गम का इलाज है आपके पास? आपके पास तो वक्त ही काम के लिए। हर बातें आपकी देखें फौरन से आ जाती ना अपने इस माँ के रिश्ते को लेके, फौरन से ये ब्लैकमेल करने के लिए आ जाती हैं आप। मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम पर अब तक ये शादी का भूत नहीं उतरा? मैं तो समझ रही थी कि तुम भूल चुके होगे। आप जानती हैं भूल जाना मेरी फितरत में नहीं है। तुम्हारी उम्र देखो सुल्तान, तुम अभी छोटे हो, शादी के मामले को तुम हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इस मामले में अब आपसे कोई और बात नहीं करूंगा, खुद ही अपनी मर्जी करूंगा इसमें। आप जा सकती हैं। सुल्तान तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, वरना जो सहूलतें मैंने तुम्हें दी हुई है ना सारी छीन लूंगी। और याद रखना ये कोई धमकी नहीं है, समझे? आ जाए अब्बा। पानी दो मुझे। खाना मैं डाल देती हूँ अब्बा, थोड़ा खाना तो खा लें आप। चले। तुम लोग खाओ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है मुझे। ऐसे कैसे आपको भूख नहीं है? खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? कुछ नहीं होता बेटा, मुझे नहीं मर जाता मैं, तुम लोग फिक्र मत करो। अब्बा मुझे एक बात बताएं, आपकी एक अदद नौकरी चली गई है ना, कौन सी कयामत आ गई है? आप लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? बेटा हम लोग के लिए क़यामत ही आ गई है। वैसे ही गुजारा पहले मुश्किल से हो रहा था, अब और भी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह मालिक है अब्बा, आप दोनों फिक्र क्यों करते हैं? जिसने हम सबको पैदा किया है वो सबब भी बना देगा ना। मैं कल जा रही हूँ, मैं बात करती हूँ सैलरी की। उम्मीद है कि एडवांस सैलरी मिल जाएगी। कॉलेज तो खुले नहीं, तो ये एडवांस सैलरी कौन देगा तुम्हें? ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं ना कॉलेज, तो सैलरी आ जाएगी। अब्बा अम्मी कुछ तो ख्याल किया करें, एटलीस्ट उनके सामने ही दिलजोई कर लिया करें, उनकी दिल रख लिया करें थोड़ा बहुत। आपको पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हद करती हैं। खाना भी नहीं खाया वो, आप तो खाएं। अजीम, तुमने सुल्तान का रवैया नोट किया?
दिन ब दिन रूड होता जा रहा है। मुझे तो उसकी बहुत टेंशन हो रही है। परेशानी किस बात की है? तुमने सर चढ़ाया है, अब भुगतो। अब इस बात को लेकर लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। सुल्तान हमारा इकलौता बेटा है, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हमारी भी है। क्या मतलब? मतलब ये, सुल्तान हमारा बेटा है, जो उसका रवैया है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं। हमने उस पर वो तवज्जो नहीं दी जो उस पर देनी चाहिए थी। हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी रहे कि उस पर ध्यान तक नहीं दिया। देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मसरूफ होता हूँ, वापस आके मैं उस पर क्या तवज्जो दूंगा? ये तुम्हारा काम था, तुम्हें करना चाहिए था। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब करना क्या है? वो हमारा इकलौता बेटा है, हमसे यूं तो नहीं छोड़ सकते ना। अब जो मुनासिब लगे सो करो। मैं तो नेक्स्ट वीक यूरोप जा रहा हूँ बिजनेस टूर पे। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बता दिया ना। तुम यहीं हो, ख्याल रखो उसका। मैं भी नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रही हूँ 1 महीने के लिए। मैंने सोचा कि तुम यहाँ पर होगे तो उसका ख्याल रखोगे। भाई, मेरा प्लान फाइनल है, मैं चेंज नहीं करूंगा। मगर यहाँ के बिजनेस का क्या होगा? सुल्तान है ना, और फिर मेरा मैनेजर है, वो उसे गाइड करता रहेगा। हेलो हेलो। जी, आप लोगों ने बुलाया था? तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। हम दोनों मुल्क से बाहर जा रहे हैं 1 महीने के लिए अपने अपने बिजनेस टूर पर। हाँ तो चाहिए। मुझे क्यों बता रहे? तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। मैं परेशान नहीं होऊंगा, मुझे आदत हो गई ऐसे रहने की। आप लोगों को जहाँ जाना है जाइए, मेरी फिक्र नहीं। हेलो, क्या हाल है साद? इतने दिनों से चक्कर क्यों नहीं लगाया तुमने? वो सब ठीक है। सुनो, उस शख्स के दोबारा फोन कॉल्स आ रहे हैं साथ। किसी और नंबर से कॉल कर रहा है। नहीं, मैंने बात नहीं की है उससे, मैंने फौरन फोन रख दिया था।
ओके, प्लीज जल्दी आना। अल्लाह हाफिज। कफील भाई, आपकी जॉब का सुना बहुत ही अफसोस हुआ। इन दिनों इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। परेशानी तो होगी ना, जॉब का जाना। अरे अम्मी, कोई बात नहीं, ऊंच नीच तो जिंदगी में हो ही जाती है, कोई मसला नहीं है। अरे बेटा, मसला है ना, घर का किराया, ग्रोसरी, बिजली का बिल, मेडिसिन, ये सब ये कहाँ से करेंगे बताओ जरा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आपा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अब बेटा देखो ना, इनका कोई सहारा भी तो नहीं है। फलक की भी जॉब खत्म हो गई। जॉब ख़त्म नहीं हुई है मेरी, चल रही है। और मैंने एडवांस की बात की है, मुझे एडवांस मिल जाएगा, घर का खर्चा निकल आएगा। अरे बेटा, शादी में 100 खर्चे होते हैं, और आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? क्या आप कर्ज ले लेंगे? अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? ये सबके सामने किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ, इनको भी सोचना चाहिए। वैसे कफील, मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई थी, मगर अब बात से बात चली है तो मैं बोल रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि भाई शादी ना थोड़े दिन के लिए मुलतवी हो जाए। देखिए ना, आपके घर के हालात ऐसे हैं ना, मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि शादी की झंझट को बर्दाश्त कर सके। क्या कह रही हैं आपा आप? हमने तो आधी से ज्यादा बुकिंग भी करवा ली है। तो क्या हुआ, कैंसिल करवा दें? कोविड के बाद रश बढ़ जाएगा, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। पापा, आप कैसी बात कर रही हैं? शादी क्यों कैंसिल करवानी है? इससे अच्छा सादगी से कर लें तो अच्छा है ना। नहीं भाई नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम लोगों ने जो सोचना है सोच लो। अब्बा, क्या हुआ है? नहीं लेकर आओ जल्दी से। सुने उठे। कफील भाई, जल्दी आओ। साद अबू ठीक तो हो जाएंगे ना? फलक, तुम फिक्र मत करो, तुम देखना इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाए। तो डॉक्टर से क्यों लगा रहे हैं? फलक, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, तुम दुआ करो ना, तुम दुआ करो, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम देखना। डॉक्टर साहब, उनका सेकंड अटैक इतना सीरियस था कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या कह रहे हो आप? मेरे अबू नहीं ऐसे जा सकते। साद अबू नहीं जा सकते। साद अबू नहीं जा सकते। कैसी हैं आप? वो
आपके फादर की डेथ का सुना था, काफ़ी अफसोस हुआ मुझे। सब्र आ ही जाता है, बस अल्लाह की मर्जी। मैं यहाँ तुम्हें ये अंगूठी बनाने के लिए आया था। ये सिर्फ हमारे दरमियान का ताल्लुक नहीं बयान करती। जाना चाहिए, खाला तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी।